आजमगढ़ पुलिस ने एक ऐसे नशा माफिया की कमर तोड़ी है जो लंबे समय से कोकीन कफ सिरप बेचकर गांव के लोग की और लखनऊ की संपत्ति उसने काफी बनाई है। देखिए रिपोर्ट। आजमगढ़ में नशे के सौदागरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अब रंग ला रही है। गोल्डन कप सिरप के अवैध धंधे से फर्श से अर्श तक पहुंचे विकास सिंह उर्फ नरवे पर पुलिस ने शिकंजा कसा। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर साइबर क्राइम पुलिस ने आरोपी की 50.9 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। दरअसल दीदारगंज थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान सामने आया कि आरोपी विकास सिंह उर्फ नरवे ने अपराध से अर्जित धन से अपने गांव में मकान बनवाया है, जिसकी अनुमानित कीमत 27.25 लाख रुपए आंकी गई। इसके अलावा उसने लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में एक फ्लैट बुक कराया है, जिसमें लगभग 23.64 लाख रुपए अग्रिम जमा किए गए थे। ई कोर्ट पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी दिल्ली ने संपत्तियों के जब्तीकरण का आदेश जारी किया। जब्त संपत्तियों में पैतृक गांव स्थित मकान और लखनऊ में फ्लैट की बुकिंग धनराशि शामिल है। जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत कोडिंग कप सिरप मामले में थाना दीदारगंज पर एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसकी विवेचना साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के अंतर्गत 4 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए थे, जिनके द्वारा अवैध रूप से कमाई गई तस्करी से कमाई गई संपत्ति के विवरण जानकारी की जा रही थी, जिसमें विकास सिंह नरवे इनकी जब अवैध संपत्ति की जानकारी की गई तो इनके पास 2 संपत्तियां, जिसमें थाना वर्दा के अंतर्गत स्थित पैतृक जमीन पर जो इन्होंने आलीशान मकान निर्मित कराया था वो, और लखनऊ में एक फ्लैट इन्होंने बुक कराया था वो, टोटल लगभग 51 लाख 50.9 लाख की धनराशि का आज मजिस्ट्रेट के समक्ष कॉम्पिटेंट कोर्ट से ऑर्डर प्राप्त करके कुर्की की गई है। पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस सटीक विवेचना के बाद की गई कार्रवाई ने ये साबित कर दिया कि अपराध की जड़ें कितनी भी गहरी क्यों न, कानून का हाथ वहां तक पहुंच ही जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी राम अवतार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम अवतार, बताएं, ये जा रहा है कि ये माफिया जो है इसने कोडीन कफ सिरप बेचकर गांव से लेकर लखनऊ तक काफी संपत्ति बना ली है। क्या इसकी संपत्ति को लेकर कुर्की को करने के लिए अभी तक कुछ प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया क्या? बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये कोडिन कप सिरप का मामला पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का हाई प्रोफाइल मामला था, और यह जो आज प्रशासन ने कार्रवाई की है जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर, निश्चित ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दीदारगंज के रहने वाले हैं विकास सिंह नार्वे, जिनका लगभग लखनऊ और दीदारगंज मिला करके लगभग 51 लाख रुपए की यहाँ पर इनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। और इनके साथ कोडिन कप सिरप का नाम जुड़ा था, जिसमें पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी थी। 4 लोग जिसमें विकास सिंह नरवे का ये संपत्ति दीदारगंज और लखनऊ को लेकर के दोनों ही संपत्तियां इनकी कुर्क कर दी गई हैं। ऐसा प्रशासन का कहना है कि ये काली कमाई जो कोडिन कप सिरप जो जहर सप्लाई करके जो पैसे कमाए गए थे, उसकी कमाई से ये मकान, ये इनका शीश महल बना था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। और दीदारगंज का इनका जो पैतृक आवास के यहाँ जो बना था, तो जो हमारे नेटवर्क 10 पर तस्वीरें चल रही हैं, निश्चित ही इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आजमगढ़ और साइबर थाने की पुलिस ने जब इनकी संपत्ति को निकाला तो निश्चित बड़ा खुलासा करते हुए, और इन्होंने दीदारगंज की जो संपत्ति जो आजमगढ़ जनपद की पड़ती है उस पर उन्होंने कुर्क किया। इसके बाद लखनऊ मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि काली कमाई से इसने संपत्ति तो बनाई, इस संपत्ति को कुर्क करने की भी तैयारी जारी है और लगातार कार्रवाई भी हो रही है। क्या कुछ एग्जैक्ट आंकड़ा सामने आया, इसकी संपत्ति कितने ही है, कहां कहां संपत्ति है, किसके किसके नाम संपत्ति है, कुछ सामने इस बात लेकर आई है क्या?
बिल्कुल आपने जी। सही सवाल किया है। इनकी जो संपत्ति है ये 1 करोड़ के मकान गोमती नगर में भी लेने के उसमें उन्होंने लगभग 23 लाख कुछ यानी लगभग 24 लाख रुपए इन्होंने एडवांस भी दे दिए थे और उस जो संपत्ति थी उसको भी उन्होंने कुर्क कर दिया। लखनऊ की भी संपत्ति जो गोमती नगर में है और जो इनके आजमगढ़ के दीदारगंज में है जो इनका पैतृक आवास है वहां पर भी इन्होंने आजमगढ़ की पुलिस ने कुर्क किया है। निश्चित इनकी सारी संपत्तियों को खंगाला जा रहा है और लगातार पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर रही है। ये बिल्कुल। आजमगढ़ की पुलिस लगातार माफियाओं की कमर तोड़ने का काम कर रही है। अभी बीते दिनों 19 अगर मार्च की बात करें तो यहाँ पर लगभग 6 करोड़ 20 लाख की जहानागंज में जो कुलटू सिंह जो प्रदेश के टॉप 10 माफिया हैं उनके शूटर की हुई थी। अब ये कुर्की करके जो आज विकास सिंह नरवे की जो कुर्की हुई है, निश्चित आजमगढ़ में अपराधियों में तो खौफ हो गया है कि अब बिल्कुल। कहीं न कहीं राम अवतार, जो जिस जियो तरह से का- ये पूरा मामला सामने आया, कोडीन कफ सिरप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो कितने लंबे समय से इस पूरे वारदात को अंजाम ये आरोपी दे रहे थे, और ये जो आरोपी है नरवे, वो किस तरह से, क्या इसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और किस तरह से ये संचालित करता था इस धंधे को? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। देखिए कोडीन कफ सिरप जब का मुद्दा उठा तब इस पर जब राजनीतिक गरमाई और इस पर जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब इस पर इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया तब जाकर के ये नाम प्रकाश में आए कोडीन कफ सिरप का। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से जब योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए इस पर कार्रवाई की है तो निश्चित इनका नाम जो 4 अभियुक्तों का नाम आया कोडीन कफ सिरप को लेकर के, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार तक इसके जड़ें फैली हुई हैं और उस पर पुलिस ने लगातार जब कार्रवाई शुरू की है तो ये बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्होंने आज लगभग 51 लाख रुपए की जो ई कोर्ट पोर्टल के तहत जो आदेश हुए थे उसकी सुनवाई पर ये कुर्की की गई है। लेकिन कहीं न कहीं अभी और भी संपत्ति जो भी है जो उनकी भी तलाश जारी है और पुलिस लगातार जितने भी आरोपी हैं उनकी जो अवैध कमाई की जो संपत्ति है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, उससे साक्ष्य जुटा रही है और निश्चित आने वाले समय में ये कोडीन कफ सिरप के जितने भी आरोपी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और यह पूरी तरह से संकेत है। और बिल्कुल कहीं न बिल्कुल कहीं राम जो अवतार, जीरो देखिए टॉलरेंस की कोडीन नीति कफ वो सिरप ताकत मामले में दिख ना रही थी। सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में भी ये नेटवर्क जो है बड़े पैमाने पर फैला था और कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। चूंकि अब एक फिर गिरफ्तारी हुई है, आप बता रहे हैं करोड़ों की इनकी संपत्ति है, क्या ये संपत्ति ये अपने परिवार वालों के नाम रखा था या परिवार वाले भी इस पूरे धंधा में लिप्त थे, वो भी कोडीन कफ सिरप बेचते थे, इसे लेकर कोई जानकारी? देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि इनके परिवार वालों, देखिए जो इस तरह के जो माफिया होते हैं निश्चित ये कि अपने नाम से कोई भी जमीन अर्जित नहीं करते हैं और किसी न किसी के दूसरे के नाम से जमीन और अपनी संपत्ति जो अवैध संपत्ति बनाते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये सुरक्षित रहेंगे तो इसका भोग करेंगे। लेकिन योगी की सरकार है, निश्चित इन पर कार्रवाई होनी है और जब इनका नाम प्रकाश में आया है तो 4 अभियुक्त जो नाम इनके प्रकाश में आए थे तो सब पर पुलिस लगातार शिकंजा कसती जा रही है। ये संकेत है कि कहीं न कहीं जो दीदारगंज और लखनऊ की जो संपत्ति कुर्क की गई है यह स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों में कोई और बड़ी कार्रवाई होगी और जिसकी इसकी जड़ें जहां तक भी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हर जगह इसकी जड़ों को निश्चित उखाड़ करके सरकार जिस तरह से पुलिस की ओर से कार्रवाई तो की ही जा रही है, कोडीन कफ सिरप बेचकर गांव से लेकर लखनऊ तक इसने संपत्ति अर्जित की थी। बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो आरोपी है कहां से सप्लाई किया करता था इन कफ सिरप को और कहां पर खपाया करता था? बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए इन लोगों का एक रैकेट काम करता है और ये दीदारगंज चूंकि इनका आवास था और गोमती नगर, ये लोग कैपिटल यानी राजधानी लखनऊ से लेकर के आजमगढ़ क्षेत्र ही नहीं बल्कि कई राज्यों में इनका रैकेट काम करता था और उस रैकेट को लेकर के इनके जो छोटे छोटे जो प्यादे हैं ये जगह जगह की छोटी छोटी दुकानों पर ये विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जितने भी पड़ोसी जिले हैं सब जगह ये इनका कोडीन कफ सिरप का मामला चलता था। जब ये मामले का प्रकाश में आया, जब ये मामला पूरी तरह से हाई प्रोफाइल हुआ और इस पर जब राजनीतिक गरमाई है तब जाकर के इनकी परत दर परत खुलना शुरू हुई है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए निश्चित ये नार्वे पे जिस तरह की कार्रवाई हुई है, जो इसमें संलिप्त हैं उनको भी एक खुली चुनौती प्रशासन ने दे दी है कि जो भी इसमें जिसका भी नाम आएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर के पूरे जिले में नहीं बल्कि पूर्वांचल नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है
कि अब जो भी इस कोडिन कप सिरप से जुड़े हुए नाम हैं, कई नाम जो अभी अब सामने आने बाकी हैं, उनका भी अगर मान लीजिए परत दर परत खुलती है जांच के दौरान, तो बड़ी कार्रवाई योगी सरकार करने जा रही है। और इसका ये पहला संकेत है। राम अवतार, पिछले 2 महीने से इस पूरे मसले पर लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि इसमें जो भी लिप्त है उन्हें बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब बहरहाल ये कार्रवाई तो की गई है नरवे पर। बताया जा रहा है कि गांव में भी इसके आलीशान मकान थे, लखनऊ में भी कई संपत्तियां थी। क्या सारे ठिकानों पर कार्रवाई हो चुकी है या फिर कुर्की अभी जारी रहेगी? देखिए, अभी तक जिस तरह से कोर्ट की तरफ से जो आई है उसमें 2 ही संपत्तियों का नाम प्रकाश में आया है फिलहाल, और सभी की जांच भी चल रही है। निश्चित 2 संपत्तियां जो इनकी है लगभग 51 लाख की हैं, जो कि दीदारगंज, आजमगढ़ जनपद के दीदारगंज में जो इनका यहाँ पर गांव था, वहां पर इनकी संपत्ति कुर्क गई। और गोमती नगर में जो इनकी संपत्ति, जिसको 1 करोड़ में ये खरीदने वाले थे, लेकिन उसकी जो पहली राशि होती है, जो एडवांस राशि होती है, जो लगभग 27 लाख रुपए दी गई थी, उस राशि को भी देते हुए पूरी राशि जब्त कर ली गई है। तो निश्चित कहीं ना कहीं अभी और भी परत दर परत खुलनी है, और आने वाले दिनों में एक ये विकास सिंह नार्वे ही नहीं, ये हो सकता है कि इसके जितने भी मास्टरमाइंड हों, जितने भी इस नशे के सौदागर हों, इनकी निश्चित कलई खुलेगी और इनकी जो भी संपत्ति है वो निश्चित कुर्क की जाएगी। यह योगी सरकार का सख्त फरमान जो जीरो टॉलरेंस की है, अब वो धरातल पे दिख रहा है। जी राम अवतार, जिस तरह से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत धरातल पर काम तो किया जा रहा है और वो दिख भी रहा है। बात अगर हम करें कोडिन कप सिरप की, ये जो गैंग है वो कहां तक सीमित है और कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितने आरोपी अभी तक बनाए गए और किस तरह से पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये सही है कि क्या नाम आपने किया है कि पूछा है कि इसमें कितने आरोपी अभी तक हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी तक जो 4 आरोपियों के नाम प्रकाश में आए हैं, पुलिस अभी विवेचना कर रही है। और पुलिस के द्वारा जिस तरह से जितने भी नाम प्रकाश में आएंगे उस पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दे दिए गए हैं। अब आने वाले दिनों में इसकी परतें और भी खुलेंगी और इसकी जितनी भी जड़ें, जिस तरह से कोडिन कप सिरप का जो जाल था राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में फैला था, उसी तरह इसके जितने भी सक्रिय गिरोह के जो सदस्य हैं जो राजस्थान में होंगे, हर जगह कार्रवाई होगी। और निश्चित आने वाला समय इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं इनके लिए अमंगल करके लाएगा और इन पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह संकेत है, ये पहला संकेत है कि इनकी जो संपत्ति कुर्क की गई। जी बिल्कुल। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार धरातल पर काम हो रहा है और कोडिन कप सिरप का ये पूरा मामला है और इसके तहत आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। आगे भी जांच पड़ताल इस पूरे मामले में जारी है। तमाम जानकारी के लिए राम अवतार बहुत शुक्रिया आपका।